हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके अंदर भी मैंने होमोजीनियस सिस्टम और नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात की थी। अब आज स्टार्ट करते हैं नॉन लीनियर और लीनियर सिस्टम से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं, देन उनसे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम की। प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम dx by dt is equal to some function of x comma y. dy by dt is equal to qx comma y. इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, dx by dt is equal to 3x plus में 2y. dy by dt is equal to x minus में y. इसको हम ऑटोनोमस सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मैं इसकी एक मैट्रिक्स बनाऊंगी x डैश, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ ऐसे x डैश इज इक्वल टू ax। अब ये मैट्रिक्स A क्या मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज बनेंगी वो क्या आएंगी? 3 2 1 -1। अब ये जो एंट्रीज आई, ये सारी की सारी एंट्रीज जो है वो मेरी रियल एंट्रीज है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑटोनोमस सिस्टम। अब जिस पॉइंट पे ये फंक्शन जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन मेरे साइमल्टेनियसली जीरो हो जाते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन मेरे साइमल्टेनियसली जीरो हो जाते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। Critical point of plane autonomous system. The point x naught y naught is said to be critical point of system 1 if जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन मेरे साइमल्टेनियसली जीरो हो जाएंगे, उस पॉइंट को कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इफ p x naught y naught is equal to 0 and q x naught y naught is equal to 0. For example, dx by dt is equal to 3x plus में 2y. dy by dt is equal to x minus y. तो अब मेरे को इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन मेरे साइमल्टेनियसली जीरो हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो इसको रखेंगे, ये p की वैल्यू है, dx by dt इज इक्वल टू p लिखा था मैंने। देखिए, dx by dt इज इक्वल टू p एंड dy by dt इज इक्वल टू q। तो 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन नेमिंग दे देते हैं। अब इस सेकेंड इक्वेशन से मेरे को क्या मिला कि x इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू x। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो।
पुट इक्वेशन नंबर 1 में। पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3x, y की जगह x रख दो यहाँ पे, 3x प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 आया, इसको यहाँ पे पुट कर दो, या इक्वेशन 1 या 2 में से कहीं पे भी पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 0। यानी कि x भी 0, y भी 0, ये ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन मेरे साइमल्टेनियसली 0 हो रहे हैं, तो 0,0 इज माय क्रिटिकल पॉइंट। 0, 0, it is a critical point. सेकेंड एग्जाम्पल, ये आपके लिए होमवर्क है। dx बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र माइनस के 6, dy बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस के y। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम के क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, मतलब जिस पॉइंट पे ये दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, आपको वो पॉइंट बतानी है। अब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि आपके पास एक होमोजीनियस सिस्टम गिवन है और सेकंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम, आपसे उसके जनरल सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, तो वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, लेक्चर नंबर 3 में। अब आज की क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, बहुत पहले आता था, दिसंबर 2014-15 में आए हुए हैं, क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेबिलिटी एनालिसिस के बारे में। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है। तो इन दोनों टॉपिक्स की पहले थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, फिर इन पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड स्टेबिलिटी ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। स्टेबिलिटी एनालिसिस, आपके पास एक लीनियर सिस्टम गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है dx बाई डी टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, dy बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा वाई। ये मेरे पास एक ऑटोनोमस सिस्टम गिवन है। अब क्रिटिकल पॉइंट की बात हमने कर ली कि वो ऐसे पॉइंट जिस पे मेरे ये दोनों फंक्शन साइमल्टेनियसली 0 हो जाए, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, 3 टाइप होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 3 टाइप है। सबसे पहला है स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट एंड सेकंड इज एसिम्प्टोटिकली स्टेबल एंड थर्ड इज अनस्टेबल। अब स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट हम किसे कहते हैं? स्टेबल पॉइंट वही पॉइंट होते हैं जो क्लोज पाथ देते हैं, या फिर आप बोलो कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन डज नॉट कन्वर्ज टू क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि जो सॉल्यूशन आएगा वो डज नॉट कन्वर्ज टू दी क्रिटिकल पॉइंट। मान लिया क्रिटिकल पॉइंट 0, 0 है, तो
स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा सॉल्यूशन पाथ है, जो सॉल्यूशन पाथ है वो मेरा सॉल्यूशन पाथ डज नॉट कन्वर्ज टू द क्रिटिकल पॉइंट। t goes to infinity पे t goes to infinity पे जो सॉल्यूशन पाथ है मेरा वो कन्वर्ज ना करे, डज नॉट कन्वर्ज टू दी क्रिटिकल पॉइंट। या फिर आप बोल सकते हो कि स्टेबल पॉइंट वही पॉइंट होते हैं जो हमें क्लोज पाथ देते हैं। मान लिया ये मेरा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, फिक्स है, ओरिजिन है क्रिटिकल पॉइंट मेरा। अब सॉल्यूशन पाथ है ये मेरे, t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ अगर मेरा जीरो ओरिजिन को कन्वर्ज ना करे तो उसको हम बोलते हैं स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट। और स्टेबल पॉइंट वही होते हैं जो हमें क्लोज पाथ देते हैं। सेकेंड है मेरा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल का मतलब होता है कि t गोज टू इंफिनिटी पे जो सॉल्यूशन पाथ है मेरा वो ओरिजिन को कन्वर्ज कर जाए तो उसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और एक चीज ध्यान रखिए कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट इंप्लाई करता है स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट को, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल पॉइंट इंप्लाई करता है किसको, स्टेबल पॉइंट को, स्टेबल क्रिटिकल पॉइंट को, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। थर्ड है अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि जो आपका t गोज टू इंफिनिटी पे जो सॉल्यूशन पाथ है वो इंफिनिटी को ही टेंड कर जाए, मतलब सॉल्यूशन पाथ ऑलवेज फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। इस टाइप से मान लिया ये आपका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अब जो सॉल्यूशन पाथ होगा वो t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ इंफिनिटी को ही टेंड करेगा। t गोज टू इंफिनिटी पे अगर सॉल्यूशन पाथ मेरा इंफिनिटी को ही टेंड कर जाए, या आप बोल सकते हो कि सॉल्यूशन ऑलवेज फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट, तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास चार होते हैं। फर्स्ट है नॉड, सेकंड है स्पाइरल पॉइंट, एंड थर्ड है सैडल पॉइंट, एंड फोर्थ है सेंटर। अब ये जो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन आइगन वैल्यू। अब मैट्रिक्स जो आपके पास एक प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम गिवन होता है उस से आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी, जैसे आपके पास ये सिस्टम गिवन है, होमोजेनियस सिस्टम है, x डैश इज इक्वल टू ax, ये आपके पास एक लीनियर होमोजेनियस सिस्टम गिवन है। अब ये जो मैट्रिक्स A है, इस मैट्रिक्स A की क्या है, मैट्रिक्स A मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स A की सारी एंट्रीज कैसी हैं, रियल है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम। अब इस मैट्रिक्स A की, अब ये मैट्रिक्स क्या, मैंने माना 2x2 का सिस्टम है। अब मैट्रिक्स जो बनेगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आप बनाओगे क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैट्रिक्स ए की आपके पास आइगन वैल्यू निकल के आएंगी। मान लिया अब 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसके पास आइगन वैल्यू भी 2 आएंगी। अब वो नेचर डिसाइड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट का। तो सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। अभी देखा, यह आपके पास एक लीनियर सिस्टम है, अब मान ये से इक्वेशन नंबर 1, ओरिजिन, अभी एज्यूम कर लेते हैं कि द ओरिजिन 0 0 is a critical point of equation 1।
is a critical point. अब 2 क्रॉस 2 का सिस्टम है तो इसकी आइगन वैल्यू भी 2 आएंगी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी? लेट कर लेते हैं, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी दी आइगन वैल्यू ऑफ सिस्टम इक्वेशन 1 than the characteristic equation क्या आएगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए आपके पास सिस्टम, अगर मैं आपके पास ये सिस्टम दूं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी वाई एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस में डी वाई। आपके पास ये कैसा है? एक लीनियर सिस्टम गिवन है। अब इसकी जो मैट्रिक्स ए बनेगी, मैट्रिक्स ए क्या है? मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, क्या बनेगी? ए बी सी डी। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होगा? ए प्लस डी, और डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ए डी माइनस में बी सी। तो यहाँ पे ट्रेस की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा स्क्वायर माइनस के ए प्लस डी लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट क्या है? ए डी माइनस में बी सी इज इक्वल टू 0। ये 2 क्रॉस 2 के केस में जब मैट्रिक्स मेरी कैसी है? 2 क्रॉस 2 की है, तो उस केस में आइगन वैल्यू निकालने की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो ये बनेगी। अब यहां से डिसाइड होगा कि नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। जो क्रिटिकल पॉइंट्स का जो नेचर है वो डिपेंड करता है किस पे? आइगन वैल्यू पे। अब हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया, माना कि इस मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है वो कैसी आई? रियल एंड अनइक्वल आई। तो कल की क्लास में हमने देखा कि जब मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू रियल एंड अनइक्वल आती है तो सॉल्यूशन मेरा कैसे लिखते हैं? C1 x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में C2 x2 e2 की पावर लैम्डा 2t। ये कब थे? जब रूट्स मेरे आप ये बोल सकते हो कि इस मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है जब वो रियल एंड अनइक्वल आ जाती है। देखा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहला काम किया आपने इस मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकाली। अब इस मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू आई, ये आइगन वैल्यू मेरी आई रियल एंड अनइक्वल। अब इस डिस्क्रीट आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है? एक आइगन फंक्शन मिलता है। अब वो आइगन फंक्शन मिला x1 और लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको मिला x2। तो यहां से आपका जो सॉल्यूशन लिखा वो क्या लिखा? x1 e2 की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2। अब 2 क्रॉस 2 की है तो सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो 2 आएंगे, तो c1 c2 आई। अब हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन फंक्शन मिलता है जिसको आप बोलते हो आइगन वेक्टर है। तो ये वो है लैम्डा 1 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिला x1, लैम्डा 2 आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वेक्टर मिला x2। तो ये सॉल्यूशन था जब मेरा मैट्रिक्स ए की जो आइगन वैल्यू है वो रियल एंड अनइक्वल आ जाए। तो अब यहां से सब केसेस बनते हैं। सब केसेस क्या बनेंगे कि सब केसेस क्या बनेंगे? अब देखिए, जो लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है वो इक्वल नहीं है लैम्डा 2 के, मतलब बोथ आइगन वैल्यू मेरी कैसी है? अनइक्वल है। और इन आइगन वैल्यूज का जो साइन है वो कैसा है? नेगेटिव है। बोथ आइगन वैल्यूज का जो साइन है वो कैसा है? नेगेटिव है। बोथ आइगन वैल्यू आर रियल एंड अनइक्वल है, और दोनों की दोनों आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव है। अब जो दोनों आइगन वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे साइन कैसा आएगा? माइनस में आएगा। और जब आप t गोज टू इंफिनिटी करोगे तो सॉल्यूशन पाथ आपका कहाँ जाएगा? ओरिजिन को कन्वर्ट करेगा। t गोज टू इंफिनिटी पे तो मेरा सॉल्यूशन पाथ कहाँ जाएगा? 0 को जाएगा।
तो यही बात जब मैंने यहाँ बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट में चाहिए कि t गोज टू इन्फिनिटी पे जब सॉल्यूशन पाथ मेरा जीरो को कन्वर्स कर जाए या ओरिजिन को कन्वर्स कर जाए, तो उसमें क्या होगी क्रिटिकल पॉइंट की स्टेबिलिटी? एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और जो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा वो नॉड बनेगा। देखिए, जब आपकी दोनों आइगन वैल्यू रियल एंड अनइक्वल है और दोनों आइगन वैल्यूज आपकी कैसी हैं? नेगेटिव है, तो t गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ मेरा ओरिजिन को कन्वर्स करेगा। तो इसमें जो स्टेबिलिटी है वो कौन सी बनेगी? मेरी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। और जो क्रिटिकल पॉइंट का नेचर है वो कैसा होगा? नॉड होगा। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल और जो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या होगा? नॉड होगा। अब सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस ये भी तो बन सकता है कि बोथ आइगन वैल्यू आपकी रियल एंड अनइक्वल है, लेकिन वो कैसी है? पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव है तो देखिए ये है, जब आपका आइगन वैल्यू रियल एंड अनइक्वल है तो सोल्यूशन तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब दोनों आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव बन गई, ठीक है। अब t गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो e टू की पावर इन्फिनिटी, e टू की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि जो सॉल्यूशन पाथ है ये आपका इन्फिनिटी को कन्वर्स करेगा। जो सॉल्यूशन पाथ है वो इन्फिनिटी को कन्वर्स करेगा। तो स्टेबिलिटी में जाइए और वहां देखिए मैंने क्या लिखवाया था कि t गोज टू इन्फिनिटी पे जब सॉल्यूशन पाथ इन्फिनिटी को कन्वर्स कर जाए तो उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगी? अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? अब अनस्टेबल बनेगा। अब थर्ड केस क्या बनेगा? एक आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और ऐसा भी तो हो सकता है दूसरी आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाए। मतलब आइगन वैल्यूज का साइन कैसा है? अपोजिट साइन की है। मतलब बोथ आइगन वैल्यू आर रियल एंड अनइक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइन। When lambda 1 and lambda 2 are real and unequal and of opposite sign. तो जब आपका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? अभी भी आइगन वैल्यू है तो रियल एंड अनइक्वल, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। x ऑफ t इज इक्वल टू c1 e टू की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 c1 x1 e टू की पावर लैम्डा 1t प्लस में c2 x2 e टू की पावर लैम्डा 2t। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 में से कोई भी एक आइगन वैल्यू मान लेते हैं कि आपकी जो ये पहले वाली आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 ये आपकी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और दूसरे वाली आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव में है। जब आप t गोज टू इन्फिनिटी करोगे तो e टू की पावर माइनस इन्फिनिटी ये तो जीरो को अप्रोच कर जाएगी और ये कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे जाएगी। तो t गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ आपका कहाँ कन्वर्स करेगा? इन्फिनिटी को। और उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होती है? अनस्टेबल। जब आपकी एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो दूसरी आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव हो तो उस केस में स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा? अनस्टेबल बनेगा। देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, इस टेबल से समझते हैं आप। जो अभी बताई सारी चीज वही लिखी है। जो आपके पास एक प्लेन ऑटोनोमस सिस्टम है और सिस्टम आपका कैसा है? लीनियर सिस्टम है। जब आप उसकी मैट्रिक्स ए बनाओगे तो उस मैट्रिक्स ए की आप आइगन वैल्यू निकालोगे। आइगन वैल्यू डिसाइड करेगा कि आपका नेचर कैसा है।
क्रिटिकल पॉइंट्स का नेचर कैसा है। तो आपने मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू निकाली और वो आइगन वैल्यू आपकी रियल एंड अनइक्वल आई और उन दोनों आइगन वैल्यूज का साइन कैसा है, सेम साइन की है, तो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपका नोड बनेगा। और अगर बोथ आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ आपका ओरिजिन को कन्वर्स कर जाएगा, क्योंकि बोथ आइगन वैल्यू नेगेटिव है और e2 की पावर में माइनस में जाएगा तो e2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ ओरिजिन को कन्वर्स कर जाएगा। तो जब बोथ आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो उस केस में जो स्टेबिलिटी बनेगी क्रिटिकल पॉइंट्स की वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगी, और जब बोथ आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो उस केस में क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा, लेकिन टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट दोनों ही केसेस में नॉड रहेगा। जब आपकी आइगन वैल्यू रियल एंड अनइक्वल है लेकिन दोनों का अपोजिट साइन है, यानी कि एक आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, दूसरी आइगन वैल्यू आपकी कैसी है, नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और बोथ आइगन वैल्यू आपकी कैसी है, रियल एंड अनइक्वल है, तो उस केस में टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जो वो सैडल पॉइंट बनेगा। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ तो इंफिनिटी को ही कन्वर्स करेगा ना, तो उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो कैसी बनेगी, अनस्टेबल बनेगी। जब आपकी आइगन वैल्यू रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो यहाँ पे भी सेम फर्स्ट वाला केस बनेगा, नोड ही बनेगा टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट में। तो अगर वो बोथ आइगन वैल्यू आपकी नेगेटिव है तो t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ आपका ओरिजिन को कन्वर्स करेगा, तो उस केस में क्या बनेगी, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और बोथ आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो आपका क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। अगर आइगन वैल्यू मेरी कैसी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है बट नॉट प्योरली इमेजिनरी, मतलब कि अल्फा आपका ये जो रियल पार्ट है वो कैसा है, नॉन जीरो है, तो इस केस में टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट आपका स्पाइरल बनेगा। बोथ अगर आपका ये रियल पार्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो t गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ तो ओरिजिन को कन्वर्स कर जाएगा, तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, और रियल पार्ट पॉजिटिव है तो अनस्टेबल। आप अगर आपकी आइगन वैल्यू कैसी है, प्योरली इमेजिनरी है, मतलब यहाँ पे रियल पार्ट आपका 0 है, तो इस केस में आपका जो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है वो सेंटर बनेगा, और जो स्टेबिलिटी है, सेंटर इज ऑलवेज अ स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, क्योंकि जो सॉल्यूशन पाथ है वो आपका क्रिटिकल पॉइंट को नहीं जा रहा है, ठीक है, तो इस केस में आपका स्टेबल बनेगा बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो इस टेबल को ध्यान से देख लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं 14-15 में। अब ये तो मैंने बात करी लीनियर सिस्टम की, जब आपके पास एक होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है तो ये है। अब नॉन लीनियर सिस्टम अगर आपके पास गिवन हो, अगर आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम है तो दो एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं, क्या कि अगर आपके पास ये नॉन लीनियर सिस्टम है तो आपने इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स बनाई, एक f है और g है, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और एट क्रिटिकल पॉइंट पे इसको सॉल्व किया, आइगन वैल्यू निकाली। अब बोथ आइगन वैल्यू अगर आपकी रियल एंड इक्वल आती हैं तो लीनियर के केस में देखिए क्या बनता है, जब आइगन वैल्यू रियल एंड इक्वल आती है तो उस केस में क्या बनता है, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नोड बनता है। तो नॉन लीनियर के केस में एक एक्सेप्शनल क्या है कि नोड के साथ साथ वो स्पाइरल भी बन सकता है। सेकंड केस क्या है, जब आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी टाइप की है तो यहाँ पे लीनियर के केस में क्या बनता है, जब आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी है तो टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट सेंटर बनता है। नॉन लीनियर के केस में क्या है, सेंटर के साथ साथ वो स्पाइरल भी बन सकता है। तो ये नॉन लीनियर सिस्टम में आपको दो एक्सेप्शनल केस है जो ध्यान में रखने हैं। अब इन पे आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपको थ्योरी पार्ट में कहीं पे भी डाउट आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 1 by 1। देखिए ये है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dt is equal to 2x minus के 7y, dy by dt is equal to 3x minus के 8y। आपके पास सिस्टम कैसा है, लीनियर सिस्टम गिवन है और क्रिटिकल पॉइंट निकालने की नीड ही नहीं है, इसने दे दिया देन द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ दिस सिस्टम इज n। आपसे पूछा है कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड होगा,
अनस्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल स्पाइरल होगा या अनस्टेबल स्पाइरल होगा। सिस्टम आपका कैसा है, लीनियर सिस्टम गिवन है, होमोजीनियस लीनियर सिस्टम गिवन है। अब होमोजीनियस लीनियर सिस्टम है तो इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू ax लिख सकते हैं। अब मैट्रिक्स A क्या है, मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या आएंगी, रियल है सारी की सारी, 2, -7, 3 और -8। मैट्रिक्स ए की एंट्रीज कैसी हैं, रियल एंट्रीज हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, मैट्रिक्स कितने की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस के, ट्रेस कितना आएगा, -6 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस के 6 लैम्डा, प्लस में डिटर्मिनेंट कितना निकल के आएगा, 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आई। अब आपको इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से जो आइगन वैल्यू आएंगी वो आएगी आपकी -5 और -1। अब बोथ आइगन वैल्यू आपकी कैसी है, नेगेटिव है, तो सॉल्यूशन का जो सोल्यूशन बनेगा और आपकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसी है, रियल एंड अनइक्वल है, और बोथ आइगन वैल्यू कैसी है, नेगेटिव में है। तो C1x1 e2 की पावर माइनस के t प्लस में C2x2 e2 की पावर माइनस के 5t। अब देखिए t गोज टू इन्फिनिटी पे जो सोल्यूशन पाथ है वो कहाँ कन्वर्स करेगा, e2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, e2 की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, यानी कि t गोज टू इन्फिनिटी पे जो सोल्यूशन पाथ है वो ओरिजिन को कन्वर्स कर जाएगा, यानी कि 0 को कन्वर्स करेगा। तो जब t गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ 0 को कन्वर्स कर जाता है तो उस केस में मेरी क्या बनती है, स्टेबिलिटी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, नोड बनता है, और जो स्टेबिलिटी होगी क्रिटिकल पॉइंट की वो कैसे बनेगी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। तो ये बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैसे हुए, कैंसिल आउट हुए। और टेबल में भी देखिए मैंने यही लिखवाया है। देखिए जब आपकी बोथ आइगन वैल्यू कैसी हो, रियल, जब बोथ आइगन वैल्यू आपकी रियल एंड अनइक्वल है और उनका कैसा है, सेम साइन है, मतलब दोनों की दोनों नेगेटिव है। अब बोथ आइगन वैल्यू अगर आपकी कैसी है, नेगेटिव में है, तो क्या बनेगी, स्टेबिलिटी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। और टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, नोड बनेगा। और फर्स्ट ऑप्शन में देखिए वही गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट मेरा नोड बनेगा, और जो स्टेबिलिटी है वो कैसी बनेगी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बनेगा। एसिम्प्टोटिकली स्टेबल क्यों बनेगा, क्योंकि t गोज टू इन्फिनिटी पे सॉल्यूशन पाथ मेरा ओरिजिन को कन्वर्स कर रहा है, इसलिए एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। और टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मेरा नोड है, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि द क्रिटिकल पॉइंट भी आपको दे दिया कि आपको ओरिजिन पे चेक करना है फॉर दिस सिस्टम। ये आपके पास एक कैसा सिस्टम है, आपकी बार आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम गिवन है, ठीक है। नॉन लीनियर सिस्टम के केस में आपको जैकोबियन मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, और ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है कि स्टेबल स्पाइरल पॉइंट होगा, अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट होगा, सैडल पॉइंट है और स्टेबल नोड है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स, जैकोबियन मैट्रिक्स बनाते हैं। गिवन सिस्टम आपका कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है, तो मेरी जैकोबियन मैट्रिक्स क्या बनेगी, F मेरा ये है और G मेरा ये, dx/dt इज इक्वल टू F, dy/dt इक्वल टू G। तो F इज इक्वल टू x माइनस के 2y प्लस में y स्क्वायर साइन ऑफ x, एंड G इज इक्वल टू 2x माइनस के 2y माइनस के 3y cos y स्क्वायर। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या बनेगी मेरी, del f z by में del x, y इज इक्वल टू del f by में del x
डेल एफ बाय में डेल वाई, डेल जी बाय में डेल एक्स, डेल जी बाय में डेल वाई। और क्रिटिकल पॉइंट क्या गिवन है, 0 0 इज माई क्रिटिकल पॉइंट, तो आपको 0 0 पे चेक करना है। तो इस f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, साइन x का करेंगे तो कितना आ जाएगा cos x, तो 1 प्लस में y स्क्वायर cos x। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2 प्लस में 2y साइन x। g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2 माइनस के 2 ही आएगा, बाकी तो सारा फंक्शन y का है। g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2। अब यहाँ पे देखिए ये दो फंक्शन है y के, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, तो u इंटू वी रूल लगेगा तो क्या आएगा, माइनस के 2 माइनस के 3 फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 प्लस में सेकंड एज इट इज y, और फर्स्ट का करेंगे cos y स्क्वायर का तो कितना आ जाएगा sin y स्क्वायर, और y स्क्वायर का करेंगे तो 2y इंटू में 2y। तो g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना निकला, माइनस के 2 माइनस के 3 cos y स्क्वायर, और माइनस में 3 2 जा 6y स्क्वायर साइन y स्क्वायर। अब आपको किस पॉइंट पे चेक करना है, 0,0 पे चेक करना है, तो 0 0 रखोगे यहाँ पे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1, 1 प्लस 1 आएगी, और एफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 0 तो 0 हो जाता है -2 आएगी, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2। अब जी वाई, एक्स को भी 0 रखना है वाई को भी 0 रखना है, तो साइन 0 तो 0 बन जाएगा और कॉस 0 1, तो -2 -3 कितना आया -5, तो यहाँ पे ये आ गई -5। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, पुट करोगे तो क्या आएगा, -1 -2 2 -5। अब 2 क्रॉस 2 की है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस के माइनस माइनस प्लस के 4 लैम्डा, और डिटर्मिनेंट कितना आएगा -5 प्लस के 2 2 जा 4 दैट इज -1, तो -1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आइगन वैल्यू क्या निकल के आएंगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस के 4 ए और सी की वैल्यू -1 तो +1 हो गया, बाय में 2a इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 4 20 बाय में 2। अब देखिए जो ये स्क्वायर रूट ऑफ 20 है, -4 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू में 4 बाय में 2। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, ये अंदर 4 है, इसका स्क्वायर रूट लूंगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो कितना आएगा 2 आएगा बाहर, तो लैम्डा इज इक्वल टू -4 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय में 2। अब 2 से 2 कैंसिल कर दो तो क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपकी आइगन वैल्यू निकल के आई। अब बोथ आइगन वैल्यू आपकी कैसी है, लैम्डा 1 आइगन वैल्यू क्या है -2 प्लस में √5, एंड लैम्डा 2 आइगन वैल्यू क्या है -2 माइनस के √5। अब √5 की वैल्यू रख के देखो कि बोथ आइगन वैल्यू आपकी पॉजिटिव है कि नेगेटिव।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आइगन वैल्यू कैसी आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी। बोथ आइगन वैल्यू आर अपोजिट साइन की है। जब अपोजिट साइन की है तो उस केस में टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसा बनेगा, मेरा सैडल पॉइंट बनेगा और स्टेबिलिटी कैसी होगी, अनस्टेबल होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा और सिस्टम आपका कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है, और नॉन लीनियर सिस्टम में एक्सेप्शनल केस होता है। आपकी आइगन वैल्यू कैसे निकल के आई, आइगन वैल्यू आपकी रियल है, अनइक्वल है एंड अपोजिट साइन की है। तो उस केस में टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या बनता है, मेरा सैडल पॉइंट बनता है। तो ये ऑप्शन में गिवन है। बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए। फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपके पास ये सिस्टम गिवन है। फिर से आपके पास सिस्टम जो है वो कैसा सिस्टम है, नॉन लीनियर सिस्टम गिवन है और क्रिटिकल पॉइंट भी गिवन है 0,2 और 4 ऑप्शन गिवन है, स्टेबल स्पाइरल एंड अनस्टेबल स्पाइरल, स्टेबल नोड एंड अनस्टेबल नोड। अब आपके पास गिवन सिस्टम नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर सिस्टम है, तो इसकी मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, या आप बोलते हो जैकोबियन मैट्रिक्स हम जो बनाते हैं, एफ है ये और ये है जी। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या बनेगी, किस पॉइंट पे बनानी है, देखो एफ क्या है 3x माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 2xy एंड जी क्या है 2y माइनस के 2xy माइनस के 2y स्क्वायर। अब मेरी जैकोबियन मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए। जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ से करो, फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किस पॉइंट पे निकालनी है हमें, 0,2 पे। 0,2 इज माय क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ एक्स कितना आएगा 3 माइनस के 4x माइनस के 2y। फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आएगा माइनस के 2x। अब यहां से निकालिए g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस के 2y एंड g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 माइनस के 2x माइनस के 4y। किस पॉइंट पे निकालनी है 0,2 पे। अब वो यहाँ रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स को 0 रख दो तो ये 0, वाई को 2 रखोगे तो यहाँ से कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस के 1। एफ वाई एक्स तो 0 है तो 0 बन गया। जी एक्स 2 रखोगे तो माइनस के 4 एंड जी वाई रखोगे तो x आपका 0 है, y की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 माइनस 8 कितना आया माइनस के 2। x तो 0 है, y को 2 रखोगे तो ये बना माइनस के 8। 2 माइनस 8 माइनस के 6। तो जैकोबियन मैट्रिक्स आपकी क्या बनेगी -1 0, जी एक्स की वैल्यू -4, जी5 है माइनस के 6। अब आपकी मैट्रिक्स कैसी है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आइगन वैल्यू आई माइनस के 1 और माइनस के 6, -1 एंड -6। बोथ आइगन वैल्यू आपकी कैसी है, both eigen value are real and unequal and of
बोथ आइगन वैल्यू आर रियल एंड अनइक्वल एंड नेगेटिव है। ठीक है, तो सोल्यूशन पाथ जो होगा x ऑफ t इज इक्वल टू c1x1 e2 की पावर माइनस के टी प्लस में c2x2 e2 की पावर माइनस के 6t। अब देखिए t गोज टू इन्फिनिटी पे सोल्यूशन पाथ कहाँ जाएगा, ओरिजिन को कन्वर्स करेगा, और सिस्टम आपका कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है, तो t गोज टू इन्फिनिटी पे सोल्यूशन पाथ जब जीरो को कन्वर्स कर जाए तो इस केस में स्टेबिलिटी कैसी बनती है मेरी, नॉड बनता है। और देखिए जब जीरो को कन्वर्स कर जाता है t गोज टू इन्फिनिटी पे तो मेरा टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट नोड बनता है, और जो स्टेबिलिटी होती है वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड बनता है। बट ऑप्शंस के अंदर कहीं पे भी एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड गिवन नहीं है, बट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड इंप्लाई करता है स्टेबल नोड को, और वो ऑप्शन के अंदर गिवन है। दैट्स वाई मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जो 14-15 पहले आते थे, और उन पे बेस्ड ये कुछ थ्योरी थी। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक कि कंसिडर द सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास सिस्टम गिवन है, सिस्टम आपका कैसा है, नॉन लीनियर सिस्टम है। देन फॉर दिस सिस्टम देयर एग्जिस्ट closed path, a closed path in this region, a closed path, no closed path in R2। अब देखिए इसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है पॉइनकेयर-बेंडिक्सन थ्योरम। पॉइनकेयर-बेंडिक्सन थ्योरम। dx बाय, आपके पास एक नॉन लीनियर सिस्टम है, dx बाई dt इज इक्वल टू p एंड dy बाई dt इज इक्वल टू q। ठीक है, p ये है और q ये है, कोई और फंक्शन भी ले सकते हो आप। तो p का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस में q का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपका नॉन जीरो है, मतलब कि इट रिमेन्स सेम साइन, इट रिमेन्स सेम साइन। जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर p का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, q का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन के अंदर अगर ये अपना सेम साइन रखते हैं तो देन देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ इन डोमेन। जो भी डोमेन गिवन है उसके अंदर क्या करेगा, नो क्लोज्ड पाथ, देन देयर एग्जिस्ट नो क्लोज्ड पाथ। एक बार जरा सोचिए कि क्लोज पाथ आपको कब मिलते हैं, तब सॉल्यूशन में पीरियोडिक टाइप होता है, मतलब कि साइन कोस आ जाते हैं। जब साइन कोस पीरियोडिक टाइप का बिहेवियर आ जाता है तो उस केस में जो सॉल्यूशन पाथ होगा वो मेरा क्लोज पाथ होता है। ठीक है, नो क्लोज पाथ के लिए आपके पास ये पॉइनकेयर-बेंडिक्सन थ्योरम है। अब यहाँ पे देखिए p क्या है, p ये है और q आपके पास ये है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। f क्या है, f इज इक्वल टू 4x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस के x5 y2 की पावर 4। इसका पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 5 x2 की पावर 4 y2 की पावर 4। पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो कितना आएगा, g का करना है, g आपके पास ये है, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 5 x2 की पावर 4 y2 की पावर 4 प्लस में 3 2 जा 6 x स्क्वायर y स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये वाले टर्म, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बनेगा, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस में डेल एफ बाई डेल वाई कितना आएगा, 12 प्लस 6 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और थ्रू आउट दी डोमेन, जो भी डोमेन गिवन है, डोमेन क्या गिवन है आपके पास, R2 का गिवन है,
है ना। R2 का डोमेन है तो उसके अंदर x और y आपके बोथ आर क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये जो आपका डेल f बाई डेल एक्स प्लस में डेल f बाई डेल y, ये क्या है, थ्रू आउट इट नेवर चेंज इट साइन, मतलब नो क्लोज्ड पाथ इन R2। Throughout the domain it never change its sign, मतलब no closed path, no closed path in R2। तो ये इसका मेरा फोर्थ ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। बाकी के 3 ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। क्लोज्ड पाथ आपको तभी मिलता है जब सॉल्यूशन पाथ के अंदर साइन कोस यानी कि पीरियोडिक टाइप का बिहेवियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन R2। आपके पास ये सिस्टम गिवन है, y डैश t इज इक्वल टू ए वाई प्लस में बी वाई, y एट 0 इज इक्वल टू वाई नॉट, और a मैट्रिक्स और b मैट्रिक्स ये है। देन वाई टी इज गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। a और b क्या है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं, जो भी सिस्टम गिवन है, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इज इक्वल टू ए वाई प्लस में बी वाई है, y डैश इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई। अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो y डैश बाय में y डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय में y इज इक्वल टू a प्लस में b इंटू में dt। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y इज इक्वल टू a प्लस b इंटू में t। प्लस में c भी आएगा, एक कांस्टेंट टर्म भी आएगी। अब y इज इक्वल टू सी ई टू की पावर a प्लस बी इंटू में t। अब इस c ये में क्या है, y की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इनिशियल कंडीशन गिवन है। क्या है कंडीशन, y एट 0 पे क्या है, y नोट है, y एट 0 पे क्या है, y नोट है, यानी कि t 0 है, तो y नॉट इज इक्वल टू सी ई टू की पावर 0 1, तो c की वैल्यू क्या आई, y नॉट, यहाँ पे पुट कर दो। y ऑफ t इज इक्वल टू y नॉट ई टू की पावर a प्लस बी इंटू में t। कौन से ऑप्शन में गिवन है, y ऑफ t इज गिवन बाय फोर्थ ऑप्शन में। यहाँ पे तो माइनस का साइन है, कैंसिल आउट हुआ, तो थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। अब फर्स्ट 2 ऑप्शंस के बारे में क्या कहोगे आप, ये फर्स्ट 2 ऑप्शंस जो गिवन है, अगर जो ये मैट्रिक्स आपके गिवन है ए और बी मैट्रिक्स, जब ये ए और बी मैट्रिक्स आपकी ए की प्रोडक्ट जब बी के साथ करो और ये इक्वल आ जाए बी की ए के साथ, मतलब मैट्रिक्स आपकी कैसी है, सिमेट्रिक टाइप की हो, तो उस केस में जो ई टू की पावर a प्लस बी जो निकल के आया हमारा t, उसको आप e टू की पावर a t इंटू में e टू की पावर b इंटू में t, उसमें आप लिख सकते थे ऐसे। अब जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करके देखोगे a की b के साथ और b की a के साथ, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम नहीं है, मतलब इक्वल नहीं आ रही। अब इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, दैट्स वाई मेरे फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, कैंसिल आउट है। Moving on to the next question. Consider the system of ordinary differential equation in R2। आपके पास क्या ये सिस्टम है, dy by dt is equal to ay with some initial condition y at 0 पे क्या है 0 1 and t आपका पॉजिटिव है। सिस्टम आपका क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है एंड y of t is equal to y1t and y2t। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि y1 at 0 पे क्या है 0, y2 at 0 पे क्या है 1 है।
देन ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। y1t and y2t are monotonically increasing for t positive, y1t and y2t are monotonically increasing for t greater than 1, y1t and y2t are monotonically decreasing for t positive, y1t and y2t are monotonically decreasing for t greater than 1 के लिए। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशन क्या है सिस्टम? dy बाय डी टी इज इक्वल टू ए वाई। मैट्रिक्स ए क्या है? ये dy बाय डी टी इज इक्वल टू ए क्या है? -1 1 0 -1। y क्या है? y1t y2t। dy बाय डी टी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम के साथ। तो क्या आएगा? माइनस के y1t प्लस में y2t माइनस के y2t। तो यहां से क्या बना? y1 डैश इक्वल है माइनस के y1 प्लस में y2, एक इक्वेशन आई। y2 डैश इज इक्वल टू में माइनस के y2, ये अपने पास सेकेंड इक्वेशन आई। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, y2 डैश प्लस के y2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन y, इंटीग्रेटिंग होमोजीनियस में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्यूशन लिखेंगे तो y2 सॉल्यूशन क्या आएगा? c e2 की पावर माइनस के t। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या है? कंडीशन भी गिवन है, तो जब c की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा कि y2 एट 0 पे कितना है? इसका मतलब इस इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है? यहाँ पे y1 y2 दो सॉल्यूशन है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि y1 एट 0 पे 0 है, y2 एट 0 पे कितना है? 1 है। इसको रखेंगे t 0 है तो y2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो y2 1 है। क्या है? y2 एट 0 पे कितना है? 1 गिवन है। तो t 0 e2 की पावर 0 1, तो c की वैल्यू 1 निकल के आई। तो y2 सॉल्यूशन क्या आया? e2 की पावर माइनस के t। और y2 मेरा कैसा है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखिए y2 के बारे में तो पता चल गया कि y2 मेरा कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से जिसमें बोला है कि y2 मेरा कैसा है? इंक्रीजिंग है, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब यहाँ पे देखिए y2 मेरा कैसा है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ये भी कैंसिल आउट हुआ। अब थर्ड एंड फोर्थ के बारे में देखना है कि y1 मेरा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, दोनों ही ऑप्शन में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग गिवन है। अब ये देखना है कि t पॉजिटिव t ग्रेटर देन 0 से है या t ग्रेटर देन 1 से y1 y2 मेरे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। अब ये जो y2 की वैल्यू निकल के आई, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख दूं, इक्वेशन 1 क्या है मेरी? यहाँ पे y2 की वैल्यू रखूंगी तो क्या आएगा? y1 डैश प्लस में y1 इज इक्वल टू y2, y1 डैश प्लस में y1, y2 क्या है? e2 की पावर माइनस टी। नॉन होमोजीनियस बन गई है ना। इसका CF प्लस में PI निकालेंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? y1 इज इक्वल टू c e2 की पावर माइनस टी, ये क्या आया? CF आया, प्लस में PI क्या बनेगा? t e2 की पावर माइनस में t। अब c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन है, क्या है? y1 एट 0 पे 0 है, तो क्या बनेगा सॉल्यूशन? y1 इज इक्वल टू t e2 की पावर माइनस में t। अब डिक्रीजिंग चेक करने के लिए तो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो लेस देन 0। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव करूंगी y1 डैश तो क्या आएगा? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का 1 प्लस में सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट e2 की पावर माइनस टी का करूंगी तो कितना आएगा? माइनस e2 की पावर माइनस टी कॉमन ले लिया, क्या निकल के आया? 1 माइनस में t। और ये लेस देन 0 तभी होगा जब t मेरा क्या हो? ग्रेटर देन 1 हो ना। तो y1 y2 मेरे क्या है? बोथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फॉर t ग्रेटर देन 1 के लिए। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए।
नेक्स्ट है ये, क्या है, लेट y ऑफ t, y1 t, y2 t सेटिस्फाई दिस सिस्टम। सिस्टम क्या है, y डैश इज इक्वल टू ए वाई। आपके पास होमोजीनियस सिस्टम है, t पॉजिटिव है, y एट जीरो पे क्या है, जीरो बना, y1 y2 सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या बनेगा, y1 एट जीरो पे जीरो है, y2 एट जीरो पे क्या है, वन है। ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। आपके पास मैट्रिक्स ए क्या है, 2x2 की मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, जिसकी मैट्रिक्स ए की जो एंट्रीज है वो सारी की सारी कैसी है, रियल एंट्रीज है। बोला है मैट्रिक्स ए के बारे में कि उसका ट्रेस ए जो है वो जीरो है, डिटर्मिनेंट मेरा कैसा है, पॉजिटिव है। तो y1 t और y2 t जो दो सॉल्यूशन है y1 और y2, उसके बारे में आप क्या कहोगे कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है फॉर फंक्शन ऑफ t, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ t, ऑसिलेटिंग फंक्शन है या कांस्टेंट फंक्शन है। आपको ये चार ऑप्शन गिवन है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। मैट्रिक्स ए आपके पास कितनी है, 2x2 की मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स ए है वो 2x2 की है और मैट्रिक्स ए की सारी एंट्रीज कैसी है, रियल एंट्रीज है। तो जब मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखती हूँ 2x2 की मैट्रिक्स की, तो वो क्या लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस के ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अब बोला है कि ट्रेस क्या है, जीरो है और डिटर्मिनेंट मेरा पॉजिटिव है, ट्रेस ए जीरो है, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से जब रूट्स निकलेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस के ए आयोटा। आपकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसी आएंगी, मतलब आपकी जो आइगन वैल्यू है वो कैसे, इमेजिनरी टाइप के, रूट्स आपके कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के आएंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स टाइप की आइगन वैल्यूज आ जाती है, सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं, c1 cos लैम्डा 1x प्लस में c2 साइन, अल्फा तो जीरो है और जो बीटा की वैल्यू है वो क्या पॉजिटिव होगी, लैम्डा साइन लैम्डा 2x। मतलब साइन कॉस और साइन आएगा और कॉस और साइन मेरे कैसे हैं, ऑसिलेटिंग फंक्शंस हैं। तो मेरा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी के तीन ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाता है। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना सीखा। आज फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना सीखा कि टाइप्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी क्या होगी क्रिटिकल पॉइंट्स की। अगर आज के लेक्चर में आपको कहीं पे भी डाउट आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much, guys.